हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिद्धांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वो हो रहे हैं ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है असुबेल का जो सिद्धांत है ये ओपन बुक एग्जाम में पूछा गया है। काफी बच्चों से बन नहीं रहा है, तो काफी बच्चों ने आज मुझसे रिक्वायरमेंट भी किया कि मैम आप असुबेल के सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए, समझाइए। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसको पीपीटी के माध्यम से मैंने इनको समझाने की कोशिश की है। तो जो ये सिद्धांत है आपके यूजीसी नेट, एसएससी, बीएड ऑल टीचिंग एग्जाम में आपसे ये पूछे जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। तो जो असुबेल सिद्धांत है, जो इनका पूरा नाम है वो है डेविड असुबेल है। इन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का सिद्धांत यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत बताया है। डेविड असुबेल का जो बैकग्राउंड है, इनका जो जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1918 को इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जुलाई 2008 में हुई थी। ग्रो अप इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। ये ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पले बढ़े हुए हैं। ही ग्रेजुएट फ्रॉम मेडिकल स्कूल एट मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी। उन्होंने मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से स्नातक किया हुआ है। लेटर ही एंडेड ए पीएचडी इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में विकासात्मक मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ पियाजे। ये पियाजे के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। असुबेल के सीखने का सिद्धांत। असुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में बताया है कि उन्हें, जो डेविड असुबेल हैं, उन्हें सीखने के सिद्धांत को हम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि सीखते समय क्या होता है, व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इनका उन्होंने वर्णन किया है, इनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो विकास किया है, कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में जिन्होंने बताया है, तो वो किसने बताया है? असुबेल ने बताया है। इन्होंने आत्मसातकरण पर सबसे ज्यादा बल दिया है। तो आत्मसातकरण क्या होता है कि नए पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जो भी चीज हम नई चीजें सीख रहे हैं उसमें हमें जितना भी पुराना नॉलेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण करना कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी में इन्होंने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया है जिससे बच्चों में चेंजेस आ सकते हैं। तो कक्षा में शिक्षण, अर्थपूर्ण सीखना तथा शाब्दिक सामग्री से संबंधित इन्होंने इन चीजों का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं असुबेल के सीखने के सिद्धांत में 4 नियम इन्होंने बताए हैं कि सीखने के सिद्धांत में इसके 4 नियम होते हैं। सबसे फर्स्ट नियम है इनका अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है कि किसी भी विषय या पाठ को जब हम समझते हैं और समझने के बाद उसमें हम और कुछ नई चीजों को ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। सेकेंड है हमारा अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण यानी क्या होगा कि किसी भी चीज को समझकर सीखना। हम बच्चों के सामने क्या दे देंगे, लिखकर या बोलकर हम उन्हें क्या करते हैं, समझाते हैं। फिर बच्चा क्या करता है, उन्हें समझकर अपने आप में, अपने माइंड में उन चीजों को ग्रहण करता है, खुद से ग्रहण करने की कोशिश करता है। उसे हम कहते हैं अभिग्रहण सीखना। थर्ड आता है हमारा रटकर सीखना। जब भी कुछ चीजें यदि हमसे नहीं बनती हैं तो हम अधिकतर उसे क्या करते हैं, रट कर सीखते हैं। बार बार उस चीज का रिपीटिशन करते हैं, बार बार उस चीज को हम दोहराते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रटकर सीखना कहते हैं। अब हमारा फोर्थ है अन्वेषण के द्वारा सीखना। जो भी चीज हम सीख रहे हैं किसके माध्यम से सीख सकते हैं, अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं। अन्वेषण यानी होता है हमारा खोज के माध्यम से सीखना होता है। अब हम देखते हैं अर्थपूर्ण सीखने में इसके 2 पॉइंट हैं। पहला है मानसिक तत्परता, कि बच्चा कैसे तत्पर होकर, एक्टिव होकर उस चीज को सीख रहा है या नहीं सीख रहा। सेकंड पॉइंट है इसमें अर्थपूर्ण विषय, जो भी हमारे सब्जेक्ट है उनको पूर्ण रूप से सीखना। अभिग्रहण सीखना में रटकर सीखना आएगा और इसमें सेकंड होगा अर्थपूर्ण सीखना।
फिर फोर्थ में है हमारा रट कर अन्वेषण करना, कुछ भी चीजों को हम रट रट कर खोज सकते हैं। और इसमें सेकंड है अर्थपूर्ण अन्वेषण करना। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में भी कि असुबेल के सीखने के कितने नियम हैं, कितने सिद्धांत हैं। इसके 4 नियम हैं। फर्स्ट है अर्थपूर्ण सीखना, जिसमें कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं। पहला है मानसिक तत्परता और दूसरा है अर्थपूर्ण विषय। सेकंड पॉइंट है हमारा अभिग्रहण सीखना, इसमें 2 पॉइंट हैं, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। फिर तीसरा पॉइंट है रटकर सीखना, कि हम किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रटकर सीखना। फोर्थ है हमारा अन्वेषण के द्वारा सीखना, यानी कि खोज के माध्यम से जो भी हमारे नियम विचार होते हैं हम क्या कर सकते हैं? उनके माध्यम से हम अन्वेषण कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट हैं? पहला पॉइंट है इसमें रटकर अन्वेषण करना और सेकंड है अर्थपूर्ण अन्वेषण करना। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट है। अब जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अर्थपूर्ण सीखना। क्या होता है देखते हैं हम। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पाठ को समझकर आत्मसात किया जाता है। तो असुबेल ने इसे ही अर्थपूर्ण आत्मसातकरण कहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आत्मसातकरण क्या होता है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। असुबेल ने अर्थपूर्ण सीखना कहा है कि किसी भी विषय या पाठ को समझकर आत्मसात करके उसे नए ज्ञान से हम उसे जोड़ देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आत्मसातकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला है, इन्होंने इसकी 2 बातें बताई हैं। पहला है कि अर्थपूर्ण सीखने में मानसिक तत्परता होनी चाहिए। जब भी हम कुछ चीज ऐसा करते हैं या कुछ चीजें सीखते हैं तो हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? उसके लिए तत्पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अर्थपूर्ण विषय होने चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है उसका मीनिंग निकलना चाहिए। वो कैसा विषय होना चाहिए? अर्थपूर्ण विषय होना चाहिए। तो इसके कितने नियम हो गए, कितनी बातें हो गई? 2 हो गई। पहला है अर्थपूर्ण सीखने में क्या होना चाहिए? मानसिक तत्परता होनी चाहिए और सेकंड है अर्थपूर्ण विषय होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं अभिग्रहण के द्वारा सीखना। तो अभिग्रहण के द्वारा सीखना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अभिग्रहण केवल रटकर ही संभव नहीं होता है, अपितु उसे हम क्या कर सकते हैं? समझकर अभिग्रहण कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को कितना भी रट लें, जब तक आपकी वो समझ में नहीं आएगी तो आपको वो चीजें नहीं बनेंगी। आप उसको जितना ज्यादा रटोगे और आप उसको कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन आप किसी टॉपिक को क्या कर रहे हो? समझकर उसको अच्छे से अपने माइंड में कैप्चर कर रहे हो, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो सकती हैं। तो हमेशा आप कुछ भी चीज यदि पढ़ते हो तो उसको समझने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप समझोगे और उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो वो चीजें आपको जल्दी समझ में आती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अभिग्रहण के द्वारा सीखना कहते हैं। इस विधि में सीखने वाली जो सामग्री होती है तो बालक को हम क्या कर सकते हैं? लिखकर या बोलकर दे सकते हैं तथा बालक उन सामग्रियों को ग्रहण करता है और जिसे अभिग्रहण के द्वारा सीखना कहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमारा क्या था? अर्थपूर्ण सीखना। सेकंड पॉइंट है हमारा अभिग्रहण के द्वारा सीखना। अभिग्रहण द्वारा सीखना के अब हम नियम देखते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। सबसे फर्स्ट नियम है इसका रटकर सीखने की पुनरावृत्ति। जब हम कुछ चीजें सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम उस चीज को बार बार दोहराते हैं और बार बार दोहराने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा अर्थपूर्ण ग्रहण करके सीखना। किसी विषय पर उसका टॉपिक, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसको समझकर हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उसे ही हम कहते हैं अभिग्रहण द्वारा सीखना कहते हैं। तो ये किसके पॉइंट है? अभिग्रहण द्वारा सीखने के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट रटकर सीखना। तो रटकर सीखना यानी क्या हो जाएगा कि जब विद्यार्थी किसी भी पाठ के अर्थ को बिना समझे
बार बार दोहराकर सीखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रटकर सीखना कहते हैं। खासकर छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी पाठ को या लेसन को पढ़कर क्या करते हैं, बिना पढ़े मतलब बिना समझे उसे हम बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रटकर सीखना कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसे वाक्यों को सीखना छोटे छोटे शिशुओं के द्वारा नर्सरी में ये अधिकतर सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, बार बार उस चीज़ को रिपीट कराया जाता है जिससे वो अच्छे से क्या करें, लर्न कर सकें। इसे ही हम क्या कहते हैं, रटकर सीखना कहते हैं। कि भी किसी भी चीज़ को हम बिना समझे बार बार उसे हम दोहराते हैं, उसे हम रटकर सीखना कहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, अन्वेषण या शोध के द्वारा सीखना। अन्वेषण यानी होता है खोज करना, इसे हम खोज करना भी कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा सीखने पर छात्र क्या करता है, नवीन नियम और विचारों की खोज करता है और खोज के माध्यम से सीखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जितना ज़्यादा हम किसी भी टॉपिक पर लर्न करते हैं, किसी भी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं या खोज करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, खोज के द्वारा सीखना। जब हम कोई टॉपिक ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद यदि हमें कोई दूसरा नया टॉपिक मिल जाता है तो उस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, खोज के द्वारा सीखना कहते हैं। इसके माध्यम से भी हम नई नई चीज़ों को लर्न करना सीखते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला होता है रट कर शोध के द्वारा सीखना, यानी कि जब हम कुछ चीज़ें रट रहे हैं तो हम किसके द्वारा रट रहे हैं, खोज के माध्यम से। खोज करेंगे सबसे पहले, फिर उस चीज़ को हम रटेंगे और रटने के बाद उस चीज़ को हम सीखते हैं। सेकंड है अर्थ समझकर शोध के द्वारा सीखना। जो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग समझेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, डिस्कवरी हो गई या पुस्तकालय हो गया, नेट के माध्यम से हम खोज करके उन चीज़ों को सीखते हैं। तो ये हो गए हमारे अशुबेल के सीखने के 4 नियम हैं। तो पहला नियम इसमें क्या था, अर्थपूर्ण सीखना। सेकंड था अभिग्रहण के द्वारा सीखना, और थर्ड था आपका रटकर सीखना, और फोर्थ है आपका अन्वेषण द्वारा सीखना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से फ्रेंड्स, ये किसने दिए हैं, ये 4 नियम अशुबेल ने दिए हैं। ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि इन्होंने निष्कर्ष में क्या बताया है कि जब बालक किसी अधूरे कार्य को शोध पूर्व पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, यानी कि खोज के द्वारा उस कार्य को प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे हम अन्वेषण के द्वारा सीखना कहते हैं। तो ये इसका निष्कर्ष है। अब हम देखते हैं अशुबेल के सिद्धांतों और विचारों का शैक्षिक उपयोग। इन्होंने शैक्षिक यानी कि शिक्षा के फील्ड में क्या क्या इनके यूज उपयोग बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि टीचर्स को विषय का शिक्षण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकरण संबंधी क्या क्या और कितना पूर्व ज्ञान छात्रों को है। मतलब एक टीचर्स को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को कितना नॉलेज है पहले से उस चीज़ के बारे में। उसी के आधार पर हम शिक्षण की प्रक्रिया को, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं या उसका संचालन हम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है अध्यापक को कक्षा शिक्षण के समय एक टीचर्स को क्लास में क्या करना चाहिए, समान से विशिष्ट की ओर जाना चाहिए। दैट मीन्स सरलता से विशिष्ट की ओर जाना चाहिए। तो ये कौन सा सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत और सूत्र का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को इजीली तरीके से समझ में आ सके। थर्ड पॉइंट है आपका गृहकार्य देते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वह उन्हीं पाठ्य या विषय वस्तु को दे जिसे छात्र स्वयं कर सके। एक टीचर जब बच्चों को होमवर्क देता है तो सबसे पहले उसे ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को थोड़ी बहुत उस चीज़ के बारे में क्या हो, नॉलेज हो, या आप उस चीज़ को बच्चों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या कर दिए हैं, तो जिससे छात्र क्या करें कि उस चीज़ को स्वयं से हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन अधिगम हेतु खोज विधि का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। जब नई नई चीज़ों को हम लर्न करना बच्चों को सिखाते हैं तो इसमें हम खोज विधि का प्रयोग
सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्कवरी के माध्यम से, लर्निंग अन्वेषण के माध्यम से हम बच्चों को लर्न करना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए आशुबेल के सिद्धांत। तो मैंने आप लोगों को बताया इसका पूरा बायोग्राफी कि आशुबेल का जन्म, मृत्यु कब हुई, फिर इसके हमने नियम पढ़े हैं कि इसके कितने नियम होते हैं, और नियम के अंदर भी इसके हमने प्रकार या इनकी जो मुख्य पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लिया, और इनके सिद्धांतों और विचारों की शैक्षिक उपयोगिता के बारे में भी जानने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है फ्रेंड्स, तो आप मोटिवेशन बाय दीक्षा को सपोर्ट करिए, आप अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो में वो आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।